नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पढ़ेंगे, वह है कारक। जो बच्चा शब्दों का काम समझ लेता है उसकी भाषा अपने आप चमकने लगती है। डर कर नहीं, दोस्त बनकर पढ़ो। हिंदी बहुत आसान है। चलो शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 28। व्यावहारिक व्याकरण, कारक शब्दों तथा उनके चिन्हों को पहचानना एवं प्रयोग कर पाना। तो सबसे पहले हम ये जानना जरूरी समझेंगे कि कारक क्या होता है। आसान और सरल भाषा में वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? कारक। और जिन शब्दों से ये संबंध का पता चले उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। तो मैं आपको पूरे कारक और उनके कारक चिन्ह एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। कारक है कर्ता कारक, तो इसका कारक चिन्ह होगा ने। कर्म कारक, कारक चिन्ह होगा को। करण कारक, इसका कारक चिन्ह होगा से या द्वारा। संप्रदान कारक, इसके कारक चिन्ह होंगे के लिए। अपादान कारक, अपादान कारक का कारक चिन्ह होगा से, फर्तक होना। अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होगा में और पर। तो प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। कुछ कारक चिन्ह दिए गए हैं, तो इन कारक चिन्हों को जो कारक दिए गए हैं उनके सामने लिखना है कौन सा किसका सही है। तो करण कारक का कारक चिन्ह होता है से और द्वारा, तो ये यहाँ पर रहा से द्वारा। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता है के लिए। कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है को। अपादान का कारक चिन्ह होता है से, फर्तक होना। तो ये हमारे को कुछ कारक चिन्ह दिए गए थे जो कारक के सामने लिखने थे, हमने लिख दिया है। प्रश्न संख्या 2, रेखांकित पदों के कारक का नाम नीचे दिए गए वाक्यों या नीचे दिए गए शब्दों से छांट कर लिखिए। हमारे को कुछ अंडरलाइन शब्दों के नीचे दी हुई है और इसमें ये कारक चिन्ह है से, को, से, में। तो इन कारकों को कौन से कारक में ये कारक चिन्ह आते हैं उनका नाम लिखना है। ऊपर हमारे को इनके कारक का नाम भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम देख करके ये लिख देंगे। क्वेश्चन संख्या 1, दिव्या मोना से लंबी है। से, तो से कौन से में आता है? अपादान कारक में, तो ये है अपादान कारक। प्रश्न संख्या 2, गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया। को चिन्ह कौन से कारक में आता है? क्रम कारक में। क्वेश्चन संख्या 3, लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा। तो यहाँ पर से किस कारक में कारक चिन्ह आता है? करण कारक। क्वेश्चन संख्या 4, नानी के फर्श में 20 रुपए हैं। तो ये कारक चिन्ह अधिकरण कारक में आता है। क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताएं। दिए गए वाक्यों में कारकों का नाम बताना है और कारक चिन्ह बताना है। सुना, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। तो जो कारक चिन्ह आए हुए हैं उन पे मैं निशान लगा देता हूँ। ये लो, मैंने इनके ऊपर कलर कर दिया है। कलर वाले कारक चिन्ह है और इधर हमारे को कारक का नाम लिखना है और यहाँ कारक का चिन्ह लिखना है। कारक और कारक का चिन्ह। तो के कारक आता है किसी भी संबंध को बताने के लिए, तो यहाँ पर के कारक लिख दिया। कर्ता कारक ने, अपादान कारक से, संप्रदान कारक के लिए, कर्म कारक को। जो कारक आए उनके कारक के नाम और कारक चिन्ह लिख दिया। क्वेश्चन संख्या 4, संप्रदान कारक एवं संबंध कारक का बोध करते हुए 2 वाक्य बनाए। हमारे को 2 कारक दिए गए हैं, संप्रदान कारक और संबंध कारक। इनका वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। पिताजी मेरे लिए मिठाई लाए। संबंध कारक, वह मोहन का घर है। बच्चों, आपको कारक याद रखने के लिए एक आसान सा तरीका है जिसको ध्यान में रखना है। कारक और कुछ पहचान चिन्ह है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कर्ता, काम कौन कर रहा है उसके लिए कौन सा कारक आएगा? कर्ता कारक। कर्म कारक, काम किस पर हो रहा है उसके लिए आएगा कर्म कारक। करण कारक, काम किससे हुआ, जिसके द्वारा काम हो रहा है उसके लिए आएगा करण कारक। संप्रदान कारक, किसके लिए। अप्रदान कारक, किससे अलग हो रही हो कोई चीज उसके लिए आता है अपादान कारक। अधिकरण कारक, कहाँ और किसमें। और संबंध कारक होता है किसका, ये संबंध बताने के लिए होता है। जो बच्चा आज कारक समझ लेता है वह कल शानदार वाक्य लिखता है। थोड़ी मेहनत रोज करो, हिंदी खुद तुम्हें शाबाशी देगी बच्चों। यदि आपको कार्यपत्रक 28 आसानी से समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं कार्यपत्रक 29। कार्यपत्रक हमें 29 सोच कर लिखना
और शब्दों से बात करना सिखाएगा। जो बच्चा सही शब्दों में अपनी बात कहना सीख लेता है वही सबसे अच्छा संवाद करता है। गलती से डरना नहीं, कोशिश करते रहना, यही सीखने का असली तरीका है। चलो अब मजेदार तरीके से सीखते हैं। कल्पना के आधार पर संवाद को आगे बढ़ाते हुए लिख पाना। करते हैं प्रश्न संख्या 1। कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाएं। इसका मतलब ये बच्चों, अपनी सोच से बातचीत को आगे बढ़ाना और शब्दों की सही वर्तनी पहचानना। इस संवाद में हमें दिया गया है कि आप और चिड़िया आपस में बातचीत कर रहे हैं। हमें बातचीत को शिष्ट और प्यारे और सही वाक्य में आगे बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चिड़िया कहती है, भाई कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? चिड़िया, मैं भी ठीक हूँ। आप? बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। चिड़िया, हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ दूसरे पेड़ पर चली गई थी। बच्चों, हमें किसी भी वाक्य को लिखते समय विराम चिन्हों का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। आप? अच्छा, क्या वहाँ तुम्हें खाना मिल जाता है? चिड़िया, हाँ, वहाँ दाने और पानी दोनों मिल जाते हैं। आप? ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। चिड़िया, हाँ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। आप? रुको, मैं अभी पानी लाता हूँ। चिड़िया, धन्यवाद, तुम भी अपना ध्यान रखना। आप? जरूर, तुम भी सुरक्षित रहना। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाना और जहाँ भी वाक्य में बीच में कहीं भी विराम चिन्हों की जरूरत पड़े वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग जरूर करना है। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि बातचीत हमेशा नम्र शब्द, साफ वाक्य और वाक्यों में सिर्फ अपनापन होना चाहिए। करते हैं प्रश्न संख्या 2। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में इनमें से एक शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है। तुमको उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना, तुमको उस शुद्ध वर्तनी का चयन कर लिखना है तथा उससे एक वाक्य भी बनाना है। सही वर्तनी चुनना है इस वाक्य में हमें और वाक्य बनाना है। यहाँ पर शब्द की 4 वर्तनियां दी गई है। हमें सही वर्तनी को पहचाननी है और उससे एक वाक्य बनाना है। तो शुरू करते हैं। नीम की निबोरी, ये वाली सही वर्तनी है। खाने में कड़वी होती है। पक्षियों को उन्मुक्त आकाश में उड़ना पसंद है। तो जो शुद्ध वर्तनी थी वो हमने वाक्य में प्रयोग करते हुए लिख दिया है। तो बच्चों, आपके लिए संवाद लिखने के लिए एक आसान सा ट्रिक है। संवाद लिखते समय हमेशा याद रखना चाहिए, संवाद सामने वाले से प्यार से बात करो, वाक्य छोटे और साफ रखो, अंत में अच्छी बात जरूर जोड़ो और वर्तनी पहचानते समय शब्द को धीरे धीरे पढ़ो। जो शब्द अच्छा सुनाई दे और किताबों में मिलता हो वही सही होता है। ये था बच्चों कार्यपत्रक 29। जो बच्चा आज अच्छे शब्द चुनता है वही कल अच्छा इंसान बनता है। मीठी भाषा सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बच्चों, ये कार्यपत्रक आपको अच्छा से और आसानी से समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते बच्चों। कार्यपत्रक 30 में हम कविता को आगे बढ़ाना सीखेंगे। जो बच्चा कल्पना करना सीख जाता है वही सबसे सुंदर कविता लिखता है। गलती से मत डरना क्योंकि हर गलती एक नई सीख होती है। चलो अब मजे से पूरी कविता पूरी करते हैं। कार्यपत्रक 30 का ये उद्देश्य है, दिए गए संदर्भों के आधार पर कविता को आगे बढ़ा पाना। मतलब ये होता है बच्चों, तस्वीर को देखना, शब्दों के भाव समझना और उन्हें उन्हीं के अनुसार कविता की पंक्तियों में पूरी करना। तो इस चित्र में हमें देखने पर दिखाई दे रहा है चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी हुई है। पास में हरा भरा वातावरण है। नीचे गांव, खेत, फसल और झोपड़ियां है। तो इसलिए कविता में प्रकृति और गांव और खुशी का भाव आएगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। दिए गए चित्र को देखकर कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया गाना गाती है, कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती है, बया घास के महल बनाती मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। तो इसका भावार्थ समझो बच्चों, ये चिड़िया को खुश और मस्ती भरी और आजाद दिखाया गया है। नीचे दूसरी कविता है जिसको भी हम पूरी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मेरे गांव के खेत में काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कई उगाती है, बिना बोए ही घास के रूप में अपना प्यार लुटाती है। सन सन हवा बहे मतवाली मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। तो बच्चों, आपके लिए कविता लिखने के लिए कुछ आसान से ट्रिक हैं। कविता लिखते समय याद रखो,
पहले चित्र को देखो, सोचो इसमें क्या क्या अच्छा लग रहा है, उसी भाव में पंक्ति बनाओ, लुक मिलाने की कोशिश करो। जैसे आती है, जाती है, बढ़ाती है, लहराती है। इस तरीके से कविता सिर्फ याद करने की चीज नहीं, हम भी अपनी कविता बना सकते हैं। बस दिल से सोचना और शब्दों में डालना आना चाहिए। हर बच्चा कवि बन सकता है, बस उसे अपनी कल्पना पर भरोसा करना चाहिए। शब्द वही सुंदर होते हैं जो दिल से निकलते हैं। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 30 को एक आसान भाषा में समझा। यदि आपको अच्छा लगा तो कार्यपत्रक 30 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते बच्चों, आज हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 31। कार्यपत्रक 31 में पर्यायवाची शब्दों को आसान और मजेदार तरीके से सीखेंगे। तो बच्चों शब्दों की दुनिया जितनी बड़ी होगी, आपकी सोच भी उतनी ही ऊंची होगी। आज जो नए शब्द सीखेंगे वही कल तुम्हें अच्छा बोलने और लिखने में मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं कार्यपत्रक 31। व्यवहारिक व्याकरण पर्यायवाची शब्दों को पहचानना और प्रयोग कर पाना। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ वाले शब्द, सही शब्द पहचानना, उन्हें वाक्य में सही जगह पर इस्तेमाल करना। अगर आपको किसी सवाल में थोड़ा भी कंफ्यूज हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हर सवाल को पूरी तरह आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाएं। इसमें शब्द समूह दिए गए हैं, जिनका अलग अर्थ निकलता हो उस पे हमारे को गोला लगाना है। एक एग्जाम्पल दिया हो गया है, जैसे दिन का रात, इसका अलग अर्थ निकलता है। बाकी वार और दिवस दोनों क्या है, इसके समानार्थी शब्द ही है, पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या क, आग का मसाल, ये अलग अर्थ निकलता है ख। दोस्त का दुश्मन, इसका अलग अर्थ निकलता है, तो इस पे हमने गोला लगा दिया। ग, नेत्र का अलग अर्थ निकलता है पलक। आंख और नयन इसके क्या है, समानार्थी शब्द है। ग, पवन का अलग अर्थ निकलता है तूफान, तो तूफान क्या है, अलग अर्थ देने वाला शब्द है। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों के 3 अर्थ पर्यायवाची लिखिए। जैसे ग्रह, घर, आले और निवास। ग्रह के घर, आले और निवास हमने लिखा, उसी तरीके से सभी शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। क, धरा के हो गए पृथ्वी, भूमि और वसुंधरा। ख, खग के हो गए पक्षी, पंछी, विहग। ग, बादल के मेघ, घन, जलधर। पानी का जल, नीर, वारी। इस प्रकार से हमने सभी शब्दों के 3 पर्यायवाची लिख दिया है। प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं, उनकी सहायता से हमें क्या करना है, वाक्यों को पूरा करना है। जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले, तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ था, उदाहरण। इसके आधार पर हमारे को नीचे वाले शब्दों को पूरा करना है। क, शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। ख, बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। ग, तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। ग, नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन संख्या 3 को पूरा कर दिया है। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 4, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा करें। जैसे उदाहरण दिया गया है, सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, तो इसमें सूरज की किरणें ये टिक लगाया गया है। इसी प्रकार से क, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ख, देश के वीर अपने देश की शान के लिए बलिदान दे देते हैं। प्रश्न संख्या ग, गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियां है, उत्तर नदियां। तो बच्चों ये था कार्यपत्रक 31। यदि आपको कार्यपत्रक अच्छा से समझ में आया और अच्छा लगा तो अन्य वीडियो का फुल विश्लेषण देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखें। भारत एक्सप्लोरर ऑफिशियल चैनल आपका स्वागत करता है।